अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो जैसे हम जो है सेट चैप्टर के हम लेक्चर वाइज स्टार्ट कर दिए हमने। मैथ की जो सीरीज़ है मैट्रिक 10 की कराची बोर्ड की, हम जो है सीरीज़ के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। हम जो है भाई देखिए हमारा जो है मैंने 2 लेक्चर डाल दिए हैं। आज जो है मैं थर्ड लेक्चर जो है मैं डाल रहा हूँ। भाई देखिए हम जो है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब जो है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो भाई हम भी जो है एक ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से लेके चल रहे हैं, और हम जो है फर्स्ट चैप्टर से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई देखिए हमने जो पहले जो दो लेक्चर हो चुके हैं उसमें हमने क्या पढ़ लिया। हमने भाई डेफिनेशंस पढ़ ली हैं बहुत सारी। भाई जिसको भी नहीं देखा, जो चाहता है देखना, वो मैं आई कार्ड में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा बाकी 2 लेक्चर्स का, वो वहाँ से जाके देख सकता है। तो भाई कि हमने सारी डेफिनेशन पढ़ ली, सेट्स क्या होते हैं, सब नल सेट क्या होता है, और बाकी सारे जो सेट्स हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं। कल जो हमने जो पिछला लेक्चर था 2 लेक्चर था, उसमें हमने कहाँ तक कर लिया, हमने इक्वल सेट्स तक कर लिया था। अगर आप मैट्रिक कराची बोर्ड की बुक हो तो मैंने, आप देख सकते होंगे, मैंने पहले से शुरू से जो है सारी मैंने पढ़ा दी। मैंने जो 2 लेक्चर जो था कल हमारा, उसमें मैंने इक्वल सेट्स तक एंड किया था। आज हम उससे आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जो है इक्विवेलेंट सेट से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मैं आपको इक्विवेलेंट सेट और उससे आगे की चीज़ें पढ़ाऊंगा। लेकिन भाई देखिए कल जो हमने इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फ़र्क क्या है। देखिए इक्वल सेट्स में कल जो हमने पढ़ लिया है, लेकिन आज मैं आपको वापस दोहरा देता हूँ कि भाई देखिए इक्वल सेट्स में है क्या। एक सेट है उसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी, और दूसरा सेट है उसमें भी ए बी सी डी लिखा है, ए बी सी डी, और दूसरे सेट बी में भी ए बी सी डी। तो ये इक्वल सेट कहलाएंगे। इसकी देखिए इसकी पहचान क्या होगी, इसमें क्या होंगे, तादाद सेम होगी। अगर सेट ए में 4 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 4 एलिमेंट होंगे। और दूसरी जो मेन वजह है क्या है, अगर पहले सेट में लिखा है ए बी सी डी तो अगले सेट में भी ए बी सी डी लिखा होगा, लेकिन पोजीशन अलग हो सकती है। मतलब मैं आपको मिसाल देके बता देता हूँ। इक्वल सेट्स, अभी कल का जो लेक्चर है उसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा ए बी सी डी, ये ए सेट है, और बी सेट क्या हो जाएगा, बी सेट में भी तादाद वही रहेगी, एलिमेंट भी सेम रहेंगे। देखिए इसकी इक्वल सेट्स आप ध्यान में रख लें, तादाद सेम, 4 वर्ड एलिमेंट 4 एलिमेंट, और जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। मतलब ए बी सी डी है तो यहाँ भी ए बी सी डी होना चाहिए, लेकिन पोजीशन की कोई मसला नहीं है। पोजीशन आप बदल दें वो मसला नहीं है। ए बी सी डी। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 1 2 3 4, तो यहाँ भी अगर ये ए सेट है तो यहाँ भी मैंने बी सेट देखी, यहाँ जो हो जाए 2 3 1 4। देखिए तादाद वही, एलिमेंट भी वही, लेकिन पोजीशन अलग हो गई। तो इक्वल सेट्स ये कहलाते हैं। तो भाई देखिए आप समझ गए होंगे इक्वल सेट में फ़र्क क्या है। अब मैं आपको इक्विवेलेंट सेट बताऊंगा कि उसका जो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। लोग जो है इक्वल और इक्विवेलेंट में थोड़ा फ़र्क नहीं समझते, लेकिन बहुत गहरा फ़र्क है। तो अब जो है मैं इक्विवेलेंट सेट्स आपको बताऊँगा। तो भाई अब जो है हम इक्विवेलेंट सेट पढ़ लेते हैं। देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका जो है पेपर में ये नहीं आती। आप जो डेफिनेशन इसकी याद ना करें, पेपर में तो ये नहीं आता है, लेकिन हम जो है इसको पढ़ लेते हैं, एमसीक्यूज में ये आ सकता है। तो आप इसको जस्ट समझ लें, इसको आप कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिख लें लेकिन इसको समझ लें। याद करने की या डेफिनेशन ये कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब इक्विवेलेंट सेट्स होता क्या है। देखिए इसमें देखिए मैं पॉइंट बना देता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें क्वांटिटी, जो नंबर की क्वांटिटी है, इसमें भी क्वांटिटी ऑफ नंबर जो है वो सेम है। बात आपको समझ में आई होगी। क्वांटिटी ऑफ नंबर इक्वल सेट में भी सेम थी कि तादाद बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो दूसरा फर्क है वो क्या है, इसमें क्या है कि इसमें एलिमेंट सेम ना हो। देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, नो एलिमेंट सेम, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ नो एलिमेंट सेम। इसमें एलिमेंट की सेम होने की जरूरत नहीं है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। मैंने ये सेट दिया, यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी डी ई, कितने तादाद है, 5। अब बी में भी आप सोचे होंगे तादाद सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 5, तादाद कितनी है, 5। यहाँ भी 5, लेकिन फर्क क्या है इसमें, भाई फर्क क्या है कि इसमें देखें यहाँ ए बी सी डी ई है, यहाँ अल्फ़ाबेट्स हैं, और यहाँ जो है काउंटिंग है हमारी।
1 2 3 4 5। अब इक्वल सेट्स में क्या था, यहाँ भी एलिमेंट सेम होने चाहिए, अगर यहाँ ABCD है तो यहाँ भी ABCD होना चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स में ऐसा नहीं है। तो भाई आप समझ गए होंगे कि क्वांटिटी ऑफ नंबर सेम होनी चाहिए, लेकिन एलिमेंट सेम ना हो, एलिमेंट, इनको एलिमेंट कहते हैं, ये सेम ना हो तो कोई मसला नहीं है, अगर और ना हो तो मसला नहीं है, लेकिन नहीं होने चाहिए, यहाँ अलग होगा तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। कि अगर यहाँ ABCD है और यहाँ 1 2 3 4 5 है, या कुछ और यहाँ X Y Z हो, या और आगे का कुछ हो वो हो, लेकिन यहाँ अलग अलग होने चाहिए, तो आप इसको क्या इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर ये जैसे यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, ये बराबर, आपने पता लगा लिया कि भाई ये इक्विवेलेंट सेट है, तो आप इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये ऐसे साइन होगा और ये B, कि A और B जो है वो आपस में बराबर है। अच्छा, और अगर ना बराबर होंगे तो आप इसको ऐसे काट देंगे। और कल जो इक्वल सेट्स था, अगर आपको पता हो कि यहाँ ABCD है, यहाँ भी ABCD है, तो आप उसको कैसे डिनोट करेंगे, इक्वल का आपको साइन पता है A और B, और अगर ना हो, मतलब यहाँ ABCD हो और यहाँ जैसे ABCD हो, लेकिन अब यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, इक्वल सेट की बात कर रहा हूँ, तो आप इसको काट देंगे, ये इक्वल सेट इसको कहते हैं। और ये जो है इक्विवेलेंट, इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट। मैंने डिटेल में समझा दिया है। तो ये दोनों जो है, ये इक्वल हो गया और ये इक्विवेलेंट हो गया। तो अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो पढ़ने लगे हैं कि सबसेट क्या होता है। भाई देखिए, अब सबसेट क्या होगा, अ सेट A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। अब देखिए इसमें क्या A सेट है, अब देखिए यहाँ A सेट है, अब इसमें जो है अभी हम इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ B सेट है, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5, सही है। अब यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5, अब हम यहाँ लिख दे 1 2 3 4। तो अब बोल रहे हैं A सेट को B का सबसेट जब कहेंगे जब हर एलिमेंट, A का हर एलिमेंट B में मौजूद हो। एक बार फिर समझ ले, अ सेट A इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ B। A सेट को B का सबसेट कब कहेंगे, जब कहेंगे जब सारे एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, जब एलिमेंट A सारे मौजूद हों B में। अब आप देख सकते होंगे यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा है, A के एलिमेंट कितने 1 2 3 4, तो B में जो 1 2 3 4 है वो यहाँ A में मौजूद है, कि A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हों। या ये भी हो सकता है कि हम 5 लगा दें तो सारे मौजूद हैं, या इसमें एक हटा लें, तो ये देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, तो इसकी वो नहीं है, A के सारे एलिमेंट होने चाहिए। और अगर यहाँ एक कम कर दो, यहाँ एक ज़्यादा कर दो, तो अब ऐसे हो सकता है कि अ सेट B is said to be a subset of A if every element of B is also an element of A। तो ये उलट जो आप जो है अपनी मर्जी से, अभी हमने जो है A सेट को रखा हुआ है, तो ये जो है सबसेट का मतलब क्या हो गया कि एक सेट है, उसमें से एक और छोटा सेट निकाल लें जिसका नाम है सबसेट, सब मतलब छोटा। तो एक जो बड़ा सेट हमने ये था 5, जिसमें 5 नंबर थे, और हमने जो इसके छोटे 4 जो सेट है वो यहाँ निकाल लिए, तो इसका A जो है B का सबसेट हो गया, कि उसके जो सारे एलिमेंट है वो B में मौजूद हैं, तो इस चीज़ को हम जो है सबसेट कहते हैं। अच्छा, अब जो है हम जो क्या, इसकी जो एक वो है, इसमें क्या कहते हैं, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब देखिए इसका है क्या, नल सेट जो है हर सेट का सबसेट है। अब आप कहीं अगर आगे सवाल आएंगे तो उसमें ऐसे आ रहा होता है कि A B C D, अब नीचे लिखा होता है फाइंड ऑल सबसेट्स, ये लिखा होता है कि आप फाइंड करेंगे फाइंड ऑल सबसेट। तो आप क्या सबसे पहला क्या बनाते हैं, आप नल बनाते हैं, क्यों, क्योंकि नल सेट हर सेट का सबसेट है। अब ये सेट है नल सेट, इसका लाजमी सबसेट होगा। तो ये देखिए मैंने तो मिसाल दी समझा दिया, जब आपको कोई बोलता है कि आप इसके सारे सबसेट बनाएं, तो क्योंकि नल सेट हर सेट का सबसेट है, तो ये भी सेट है तो नल सेट इसका भी सबसेट होगा। अच्छा, अब जो है, अच्छा अब एक और जो थी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
कि हर सेट, ये सेट है, ये अपने का ही सबसेट है। मतलब 1 2 3 4 इसमें एक सेट है, लेकिन ये अपने का ही सबसेट भी है, क्योंकि ये मौजूद है। अब हम बोले ए में कितने 4 हैं, तो ए में अगर हम वापसी देखें तो उसके पास अपने, इसका मतलब ये है कि हर सेट अपना ही सबसेट है। तो इसमें से सबसेट भी निकल सकते हैं, 1 2 निकाल लें, 3 निकाल लें, तो हर सेट जो है अपना ही सबसेट है। तो इस वजह से ये 2 पॉइंट जो है ये लिखे हुए थे, तो मैंने आपको बता दिया कि हर सेट अपने सेट का भी सबसेट है, और नल सेट जो है सबसेट है हर सेट का। तो भाई अब जो है हम प्रॉपर सबसेट पढ़ रहे हैं। अब देखें प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। अब आप समझ गए होंगे कि ए सेट अगर सबसेट है बी का, लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, देन वी राइट ए इज द प्रॉपर सबसेट एंड से दैट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अब देखिए अगर आपको ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि प्रॉपर सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं, तो अगर हम सिर्फ सबसेट होता है तो हम उसके नीचे एक लाइन लगाते हैं, लेकिन और अगर प्रॉपर सबसेट होता है तो हम बस एक ऐसे रहने देते हैं। अब मैं इसको देखिए, आपको डेफिनेशन है जो समझ आया, लेकिन अब मैं आपको एग्जाम्पल देखिए जो ही क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ लिखा है 1 2 3 4, सही है। अब मैं यहाँ लिख दूं 1 2 3। अब डेफिनेशन के हिसाब से हो गया, सेट ए सबसेट है सेट बी का। अभी देखें आपको लग रहा है कि सबसेट में से मतलब सारे एलिमेंट ए के बी में मौजूद हैं, तो ये सबसेट है। लेकिन ए जो है बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब कि तादाद बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ 1 2 3 एक कम है, तो तादाद बराबर नहीं है, यही लिखा है। तो बोलने तब हम कहेंगे कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि जो है सबसेट में भी यही होता है कि सबसेट में यहाँ जो है 1 2 3 हमने यहाँ लिख दिया, और अगर यहाँ भी ज़्यादा ही होते हैं लेकिन यहाँ कम होते हैं, तो देखिए सबसेट, प्रॉपर सबसेट जो है सबसेट भी है, ये नहीं है सबसेट नाम क्यों दिया है, सबसेट है वो, लेकिन प्रॉपर भी कह सकते हैं उसको और सबसेट भी कह सकते हैं। मतलब हम कहें कि ये सबसेट भी कह दिया हमने और ये कह दिया कि ये प्रॉपर सबसेट है, इसमें कोई फर्क नहीं है वो सबसेट ही। अगर हम प्रॉपर हटा दें तो है तो सबसेट ही ना, लेकिन प्रॉपर इसको वैसे कर दिया है कि हम जो है इसमें लाजमी जो है यहाँ ज़्यादा होने चाहिए बी में, और ए में जो है कम होने चाहिए। क्या मतलब ए जो है बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बस एक जो है इसमें वो लगा कि आपको प्रॉपर सबसेट कहें कि आप तो प्रॉपर सबसेट में आपको लाजमी कम रखने के सवाल ऐसे दें कि आपको प्रॉपर सबसेट, तो आप जो है सबसेट में लाजमी आपको कम रखने हैं। अगर आपको दें 1 2 3 4, अब आगे लिखते हैं इसका प्रॉपर सबसेट बनाएं, तो आप क्या लिखेंगे 1 2, ये भी लिख सकते हैं, या आप जो है 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। कम होने चाहिए, इस सेट से कम होने चाहिए, तो वो सबसेट प्रॉपर सबसेट कराएगा। तो भाई अब जो है हम लास्ट डेफिनेशन जो है लास्ट लेक्चर की, इसके बाद जो डेफिनेशन खत्म है, अब जो है एक्सरसाइजेज आएंगी, तो अगले लेक्चर में जो है हम एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। तो भाई देखिए इम्प्रॉपर सबसेट होता क्या है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ ए इज द सबसेट, मैंने सबसेट का साइन बताया था कि एक ऐसे करके आपको यू जो है ऐसे बना के, यू को आप ऐसे करके इसके नीचे लाइन लगाए तो ये सबसेट कहलाता है। ए जो है बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देन सेट ए एंड बी आर सेड टू बी प्रॉपर सबसेट। अब देखिए इसका मिसाल क्या है, ए में है 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3। देखिए अब देखिए, अब हम ये बोल रहे हैं ए सबसेट में क्या होना चाहिए कि जो है ए के एलिमेंट सारे बी में मौजूद हो। तो अब हमने यहाँ आगे है नहीं, आप अभी सोचें ए और बी सबसेट है, तो ए बी का सबसेट है। अगर हम ऐसे लिख रहे होते हैं ना, तो ए जो है बी का है। अब देखिए यहाँ क्या, ए जो है बी लिखा हुआ है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है। अब बी लिखा हुआ है, अब बोलने बी भी जो है ए का, तो बी देखा आपने, बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, तो सही बात है। तो ये बोल रहे हैं, तो जब ए भी बी का सबसेट हो, बी भी ए का सबसेट हो, तो ये जो कहलाएंगी ये प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। इसकी मैं देखिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर में हम जो है एक सेट लिखते हैं, मतलब कम, यहाँ ज़्यादा
मतलब हमारा क्या ध्यान होता है कि यहाँ 4 है तो हम यहाँ कम लिखें कि बराबर ना हो, यहाँ 1 2 3 लिखे या ज्यादा हो। अब प्रॉपर से इम्प्रॉपर कर लो कि प्रॉपर के उलट, प्रॉपर के उलट हो गया तो समझ लो यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 4। प्रॉपर के उलट इम्प्रॉपर, प्रॉपर में हम जो है इस सेट से कम लिखेंगे ए में, लेकिन इसमें क्या होगा जो बी में सेट है, जितने एलिमेंट है बी में उतने ही हम ए में भी एलिमेंट लिखेंगे। तो देखिए अब डेफिनेशन से अगर आपको मैंने ये आपको ट्रिक बता दी है, अगर डेफिनेशन से आप समझना चाहें तो सेम यही बात कह रहे हैं कि ए जो है बी का सबसेट है। आप ये देखें कि देखिए अगर मैं यहाँ ज्यादा नंबर बढ़ा दूंगा और यहाँ सिर्फ यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ 4 लगा दूंगा, अब आप बोल रहे हैं कि देखिए 4 है 1 2 3 4 ये जो है सबसेट है, सही है। लेकिन अब बोल रहे हैं बी भी ए का होना चाहिए। अब आपने देखिए यहाँ क्या लिखा है सबसेट, देखिए 1 2 3 4 अब मैंने यहाँ लगा दिया। अब आप तो बोल रहे हैं 1 2 3 एक ही नंबर कम है लेकिन इसको तो हम सबसेट कहेंगे। लेकिन अब ये बोलने चले ये ए बी का सबसेट हो गया, लेकिन अब ये बोल रहे हैं बी ए का भी होना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि बी जो है बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, लेकिन ए में तो है ही नहीं, 4 है ही नहीं, तो ये तो सबसेट ही नहीं हुआ। तो ये मतलब ही यही है कि दोनों होने चाहिए तो दोनों के पास बराबर नंबर होंगे। तो इसका जब भी आपको इम्प्रॉपर कहे तो अगर आपको कहें कि 1 2 3 4 5 इसका इम्प्रॉपर सेट बनाए तो आप क्या करेंगे, इसको वापसी उतार देंगे, सही है। इसी पूरे सेट को वापसी उतार देंगे तो एक तरीके से ये क्या बन गया कि ए इसका भी सबसेट है और बी जो है इसका भी सबसेट है। अब अगर हमें कोई बोले कि भाई यहाँ इसको जैसे ए कर लो कि बी जो है, आप सोचें बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो इसमें भी होने चाहिए सारे एलिमेंट, इसमें भी है। ए में कितने एलिमेंट है 5, तो इसमें भी होने चाहिए। तो ये जो है इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एक मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, कोई अगर आपको दे प्रॉपर सबसेट ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी में क्या 5 1 2 3 4 5 है, तो आपको 5 से कम लिखने 1 2 3 4 लिख दे, 1 2 3 लिख दे। ए बी सी डी ई दिया हुआ है तो आप ए बी सी डी लिख दें। इम्प्रॉपर में क्या है, अगर आपको 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, अब बोलने इसका इम्प्रॉपर बनाए तो आपको पूरे लिख देने 1 2 3 4 5। और अगर आपको कहे कि आप सिर्फ सबसेट बनाए तो फिर आपकी मर्जी है कि आप उसमें से आधे लिखिए, क्योंकि प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट ही कहलाएंगे ना, तो उसमें आपकी मर्जी। अगर आपको दें 1 2 3 4 5 अब इसका सबसेट बना दें तो अब ये आपकी मर्जी है, क्योंकि सबसेट इसी प्रॉपर और इम्प्रॉपर इसी में से तो निकले, तो अब ये आपकी मर्जी है कि आप प्रॉपर बना दें। प्रॉपर में क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 या 1 2 हो जाएगा, इम्प्रॉपर बना दे तो पूरा आ जाएगा। ये आपकी मर्जी है, इसमें से कोई भी बना दे। तो अब आज का अब लेक्चर हम यही एंड करते हैं। मैंने आपको सारी जो है डेफिनेशन बना दी है इम्प्रॉपर सबसेट तक की। अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम जो है आगे की चीज़ें एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।